नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में आज शनिवार को गरज के साथ आंधी और झमाझम बारिश के हैं आसार। जाने अगले 3 दिन का मौसम का पूर्वानुमान। कोल्हान समेत पूरे झारखंड में शुक्रवार को कई स्थानों पर बूंदाबूंदी दर्ज की गई। वहीं जमशेदपुर की माने तो सुबह से तेज धूप खिली रही। इस दौरान जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं सुबह 8:30 से 5:30 तक जमशेदपुर में 0.8 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं पलामू का तापमान सबसे अधिक 37.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं आज शनिवार को झारखंड के दक्षिणी हिस्सों में आंधी के साथ झमाझम बारिश के आसार हैं। आज से यानी कि 20 से 22 जुलाई तक राज्य में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग रांची केंद्र के डॉक्टर अभिषेक आनंद के पूर्वानुमान अनुसार आज यानी कि शनिवार को राज्य के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में भारी बारिश की संभावना है। वहीं 22 जुलाई को राज्य के दक्षिणी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में यानी कि रांची, लोहरदगा, गुमला, खुट्टी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां में भारी बारिश की संभावना है। वहीं 23 जुलाई को भी भारी बारिश की संभावना है। उत्तरी हिस्से में बारिश की संभावना कम है। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है। सीएम हेमंत सोरेन से मिले विधायक दशरथ गगराई। खरसवा के विकास कार्यों को लेकर किया आग्रह, भेंट की आकर्षक पेंटिंग। खरसवा के झामुमो के विधायक दशरथ गगराई ने रांची में मुख्यमंत्री सह पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को बताया कि खरसवा के आमदा में 500 बेड का अस्पताल का निर्माण कार्य पिछले वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। इसका निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो ताकि खरसवा के साथ साथ पूरे कोल्हान के लोगों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने खरसवा में नए सीएससी भवन का निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने का भी आग्रह किया। सीएम हेमंत सोरेन धर्मपत्नी कल्पना सोरेन के साथ पहुंचे गिरिडीह। दिसोम मांझी थान और भूमियाजी महाराज मंदिर में की पूजा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी धर्मपत्नी और गांडे के विधायक कल्पना सोरेन के साथ शुक्रवार को गिरिडीह पहुंचे। उन्होंने मधुबन में धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना की। सबसे पहले उन्होंने दिसोम मांझी थान में पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने मधुबन के ही अधिष्ठायक देव भूमियाजी महाराज मंदिर में पूजा अर्चना की और राज्यवासियों की उन्नति एवं सुख समृद्धि की कामना भी की। सीएम हेमंत सोरेन ने दिया है भरोसा, मानसून की बेरुखी से चिंतित किसानों के हित में उठाएंगे कदम, बारिश पर मांगी है रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को मधुबन स्थित परिसदन में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि, वन विभाग और बिजली विभाग सहित अन्य विभागों के विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कृषि विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों से 3-4 दिनों के अंदर ही बारिश की स्थिति पर पूरी रिपोर्ट भेजने को कहा। वे स्वयं पूरी रिपोर्ट का अध्ययन कर किसानों के हित में कदम उठाएंगे। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से भी कहा कि हाथियों के लिए कॉरिडोर बनाएं, किसी की मौत पर पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा दें। वहीं मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग बिजली आपूर्ति में सुधार लाते हुए उपभोक्ताओं को समय पर बिजली का बिल दें। बिजली बिल समय पर नहीं देने से उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। ऐसे में किसी तरह का कोताही उचित नहीं है। राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली बिल माफ किया है, सुविधा दी गई है, तो उसका लाभ भी उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। इसका संबंधित विभाग पालन भी करें। अगर सामग्रियों की कमी है तो उसकी सूची भी बनाकर हमें भेजें। इस बैठक में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडे के विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा, जिला विश्व सूत्री उपाध्यक्ष संजय सिंह, डीडीसी दीपक कुमार दुबे, अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरवा, एसडीएम श्रीकांत यशवंत पिसवते, डीएसओ गुलाम समदानी, डीटीओ शैलेश कुमार प्रियदर्शी समेत कई विभाग के अधिकारी मौजूद थे। सीएम आवास का घेराव करने जा रहे सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज, कई लोग हुए चोटिल। लंबे समय से आंदोलनरत रहे सहायक पुलिसकर्मियों पर पुलिस ने शुक्रवार को लाठियां बरसाई। वह सुरक्षा घेरा तोड़कर अलग रास्ते से सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे थे। सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वह बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। इस दौरान पथराव हो गया, जिससे दोनों पक्षों की ओर से कई लोग घायल भी हो गए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।
आप सबको बता दूं कि सुबह में सहायक पुलिसकर्मियों का एक प्रतिनिधिमंडल झारखंड के वरीय अधिकारियों के साथ वार्ता करने गए थे, जहां 1 साल अनुबंध बढ़ाने और वेतन बढ़ोतरी पर सहमति बनी। वहां से वापस लौटने के बाद वे सभी उठकर सीएम आवास का घेराव करने पहुंच गए, जहां उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई। इस दौरान सुरक्षा बलों के जवानों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वह उनसे उलझ गए। इस दौरान वहां पर पथराव हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। सूचना तो यह भी है कि वहां की खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। आप सबको फिर से एक बार बता दूं कि सहायक पुलिसकर्मी लंबे समय से आंदोलनरत है। इससे पहले भी उन्होंने विशेष सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। आप सबको बता दूं कि उनकी बहाली उस वक्त की तत्कालीन सरकार रघुवर दास के समय साल 2017 में हुई थी। इसका मकसद था राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने में पुलिसकर्मियों की सहायता करना था। तब से लेकर आज तक उन्हें 10,000 रुपये ही मिलता है। उनकी मांग है कि सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा अस्थायी की जाए और उन्हें पुलिस सेवा में समायोजित कर दिया जाए। अमित शाह आज रांची में 26,000 कार्यकर्ताओं से संवाद कर विधानसभा चुनाव का फूकेंगे बिगुल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 26 जुलाई को दिन के लगभग 1:30 पर रांची पहुंचेंगे और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। भाजपा की विस्तृत कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने को लेकर धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में जाएंगे। यहां पर श्री शाह भाजपा के 26,000 कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। इससे पहले झारखंड से चुनाव जीतने वाले सांसदों का अभिनंदन भी करेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जोश भरेंगे। श्री शाह लगभग 6 घंटे तक रांची में रहेंगे। इसके बाद पुणे के लिए रवाना हो जाएंगे। लोहरदगा के आपदा प्रबंधन पदाधिकारी विभाकर कुमार 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुआ अरेस्ट। एसीबी ने बिचौलियों को भी धर दबोचा। लोहरदगा के आपदा प्रबंधन पदाधिकारी विभाकर कुमार 15,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए हैं। रांची के एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने शुक्रवार को उन्हें घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। शहरी क्षेत्र के वरदान हॉस्पिटल से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आप सबको बता दूं कि मुआवजा दिलाने के एवज में उन्होंने रिश्वत की मांग की थी। इससे पहले आप सबको बता दूं कि एक बच्चे की तालाब में डूबकर मौत हो गई थी। उसके परिजनों ने मुआवजे के लिए आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बिचौलिए ने काम करा देने का उन्हें भरोसा दिया। इसके बाद उनसे मुआवजा दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी गई। मुआवजा राशि देने के एवज में जब घूस की मांग की गई तो इन्होंने देने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित परिवार ने रांची भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी से संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी दी। एसीबी ने मामले की जाँच की। जाँच में मामला सही पाया गया। इसके बाद जाल बिछाया गया। एसीबी की टीम ने 15,000 घूस लेते आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही वरदान हॉस्पिटल के संचालक के छोटे भाई को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। झारखंड में मनरेगा कर्मियों की हड़ताल से सरकार की कई योजनाएं प्रभावित नहीं हो रहा है समस्याओं का समाधान। झारखंड के मनरेगा कर्मी गुरुवार से ही सांकेतिक हड़ताल पर चले गए हैं। मनरेगा की योजनाओं में काम करने वाले प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक काम छोड़कर अपने अपने जिले में धरना पर बैठ गए हैं। ऐसे में गुरुवार को भी मनरेगा के कार्यों में बहुत ही कम कर्मी पहुंचे। मनरेगा कर्मियों की हड़ताल में जाने से सरकार की कई योजनाएं प्रभावित होंगी। आप सबको बता दें कि झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ ने वादा निभाओ अस्थायी करो अभियान के तहत आंदोलन की शुरुआत कर दी है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागे के नेतृत्व में रांची में भी सारे कर्मी आंदोलन पर रहे हैं। आप सबको बता दूं कि जॉन पीटर बागे ने कहा है कि अभी सांकेतिक हड़ताल पर कर्मी हैं। 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सारे कर्मी चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार हड़ताल को कमजोर करने का भी प्रयास कर रही है। ऐसे में अधिकारियों के माध्यम से मनरेगा कर्मियों को बरगलाने, धमकाने और सामग्री मद में राशि देकर संघ को तोड़ने का प्रयास कर रही है। पर सारे कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। सरकार 17 वर्षों से मनरेगा कर्मियों को ठगने का काम कर रही है। जल सहियाओं ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, समस्याओं के समाधान की मांग। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ के बैनर तले जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र के साथ जिला स्तरीय जल सहिया संघ ने सरवा के भंडारो पंचायत भवन परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रीता देवी और संरक्षक कमल वर्मा ने की। मौके पर हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर
1000 रुपये मासिक मानदेय बकाये का भुगतान करने, निर्वाचन के पूर्व घोषित न्यूनतम मजदूर के आधार पर मासिक मानदेय की वादे को पूरा करने, सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर 20 लाख का बीमा भुगतान करने, विभाग के रिक्त पदों पर योग्यता के आधार पर नियुक्ति में प्राथमिकता देने, 65 वर्ष तक सेवा की गारंटी देने, पेयजल स्वच्छता कार्य संवेदक को न देकर जल सहिया से कराने, नगर पालिका में पड़ने वाले जल सहिया को नगर पालिका में कार्य देने संबंधित मांगों का ज्ञापन जरमुंडी के विधायक बादल पत्रलेख के नाम प्रतिनिधि मंडल ने सौंपा। वहीं इस दौरान विधायक बादल पत्रलेख ने जल सहियाओं के साथ बर्ताकर उनकी समस्याओं को सरकार के सामने रखने और समाधान करने का आश्वासन भी दिया। बाबा मंदिर इलाके के 14 पॉइंट पर श्रावणी मेले में रहेगी नो एंट्री। श्रावणी मेले के दौरान बाबा मंदिर परिसर के आसपास इलाके में 14 पॉइंट पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन सभी इलाकों को नो एंट्री जोन घोषित किया गया है। नो एंट्री जोन में जिला प्रशासन द्वारा निर्गत पास वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। बिना पास वाले वाहनों, इमरजेंसी वाहन जैसे कि अग्निशमन, तेल टैंकर, पानी टैंकर, एम्बुलेंस, पीसीआर इत्यादि को छोड़कर प्रवेश वर्जित रहेगा। डीसी विशाल सागर के हवाले से यह सूचना जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि किसी भी प्रकार के वाहनों का चिन्हित स्थलों के अलावा अन्यत्र पार्किंग करने पर मोटरयान अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। विज्ञापित के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार टावर चौक से आजाद चौक, आजाद चौक से बड़ा बाजार, आजाद चौक से शिक्षा सभा चौक, शिक्षा सभा चौक से लक्ष्मीपुर चौक, लक्ष्मीपुर चौक से शिवगंगा चौक, डोमासी गली, सीता होटल से शमशान घाट होते हुए शिवगंगा तक, संपूर्ण बीएन झा पथ, जलसार रोड से सबनेल बाजार होते हुए शिवगंगा तक, होटल भारती चौक से मानसिंगनी तक, मानसिंगनी से मंदिर तक, हरिहर बाड़ी से अंशाला गली, सत्संग चौक से सर्कुलर रोड, डीसी और डीडीसी आवास, भुरभुरा मोड़ एवं उनके आसपास के क्षेत्र को नो एंट्री जोन घोषित किया गया है। रिम्स की छात्रा सुरभि कुमारी 3 दिनों की रिमांड पर पटना सीबीआई की अदालत ने दिया आदेश। नीट पेपर लीक मामले में रिम्स की छात्रा सुरभि कुमारी 3 दिनों की रिमांड पर भेजी गई। सीबीआई ने उसे 18 जुलाई को गिरफ्तार करने के बाद शुक्रवार को पटना स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया। अदालत ने पूछताछ के लिए 3 दिनों की रिमांड का आदेश दिया है। रिम्स से गिरफ्तार छात्रा का मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हुआ जब्त। सीबीआई ने अन्य 3 को दी है सख्त चेतावनी। नीट पेपर लीक मामले में झारखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि रिम्स से गिरफ्तार छात्रा सुरभि कुमारी का मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सीबीआई ने सील कर दिया है। वहीं हॉस्टल के कमरे में उनके साथ रहने वाली 3 छात्राओं को सख्त चेतावनी भी दी गई है कि वह उनके सामान को हाथ न लगाएं। मेडिकल की छात्रा सुरभि एमबीबीएस 2023 बैच के 2nd ईयर में पढ़ती है। वह रामगढ़ की रहने वाली है। आप सबको बता दूं कि रिम्स के मेडिकल छात्रा का नीट पेपर लीक में मामले में गिरफ्तारी से कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है। चर्चा है कि सीबीआई के रडार में कुछ और स्टूडेंट भी है, लिहाजा राज्य के सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान अभी देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। रिम्स की छात्रा सुरभि की गिरफ्तारी के बाद से संस्थान में अभी चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन जांच एजेंसी की कोशिश मास्टरमाइंड संजीव मुखिया तक पहुँचने की है। मुखिया संघ ने विभिन्न मांगों के समर्थन में मंत्री को सौंपा मांग पत्र। जामताड़ा में जिला मुख्यालय संघ के प्रतिनिधियों ने विभिन्न मांगों को लेकर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से मुलाकात कर उन्हें मांग पत्र सौंपा। इस दौरान पंचायती राज अधिकार से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा भी की। मुखिया संघ ने अपनी कई विभिन्न मांगे रखी, जिसमें राज्य वित्त आयोग से सभी पंचायतों को राशि उपलब्ध कराने, आबो आवास की प्राथमिकता सूची ग्राम सभा से अनुमोदित कराने, मुखिया की सम्मान राशि 50,000 करने, पंचायत प्रतिनिधियों को यात्रा भत्ता देने एवं पेंशन लागू करने, 15वें वित्तीय योजना से नए चापाकल की स्वीकृति देने, मुखिया सुरक्षा बीमा 1 करोड़ रुपये करने, डीएमएफटी की 80% राशि पंचायत को हस्तांतरित करने, पंचायत सशक्तिकरण के लिए 14 विभाग के 29 विषयों का पूर्ण अधिकार देने, मनरेगा की योजनाओं को सफल संचालन के लिए पंचायतों में ऑपरेट देने आदि शामिल है। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के झारखंड दौरे पर सुरक्षा का सारा खर्च देगी असम सरकार, जाने क्या है पूरा मामला। असम के एडीजी ने डीजीपी अजय कुमार सिंह को पत्र लिखकर सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के झारखंड दौरे के दौरान उनके लिए जरूरी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने का आग्रह किया है। उनकी सुरक्षा में जो भी खर्च आएगा उनका बिल भी भेजने का अनुरोध किया है। इसके पीछे उनका तर्क है कि वह विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी बनाए गए हैं, लिहाजा उनका लगातार राज्य में आना जाना लगा रहेगा। इस वजह से उनकी सुरक्षा जरूरी है।
आप सबको बता दूं कि उन्हें गृह मंत्रालय ने Z+ की सुरक्षा प्रदान की है। देश में वह कहीं भी जाते हैं तो उन्हें यह सुरक्षा मुहैया करानी पड़ती है। आप सबको बता दूं कि झामुमो ने उनके लगातार झारखंड आने जाने पर होने वाले खर्च को लेकर सवाल उठाया था। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि भाजपा नेता के आने जाने, सरकारी संसाधनों का उपयोग करने और सुरक्षा पर सरकार को भारी खर्च करना पड़ता है, जिसका खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। इसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने उनके आने जाने के दौरान प्रोटोकॉल नहीं देने का आग्रह किया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि उनके ऊपर अब तक जो खर्च हुआ है उसका बिल मुझे दे, मैं उसका भुगतान करूंगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।